नमस्ते दोस्तों, मैं हूं यश जोशी, फाउंडर ऑफ बाइटोट्स और आपका मेंटर। इस चैनल पर मैं आपको गाइड करता हूं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट्स खुद बिल्ड कर पाओ कॉन्फिडेंटली। आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम स्क्रैच, डिजाइन, बैक एंड लॉजिक और डेटाबेस कनेक्शन भी। अगर आप बिगिनर हो या अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो .NET में, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और अपने स्किल्स को नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम बनाने वाले हैं वो कैसा दिखेगा और कैसे काम करेगा। तो ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें 3 इनपुट फील्ड है, फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड। जैसे ही मैं रजिस्टर पर क्लिक करूंगा तो तुरंत वो डेटा है वो हमारे विजुअल स्टूडियो के लोकल डेटाबेस में, जिसको सर्वर एक्सप्लोरर बोला जाता है, वहाँ पे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा डेटा। फिलहाल कोई भी डेटा नहीं है, आप देख सकते हैं, मैं रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं। तो चलो डेटा इंसर्ट करते हैं। मैंने अपना नाम डाल दिया, ईमेल आईडी और यहाँ पासवर्ड भी डाल दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा पासवर्ड ये है। जैसे ही मैं रजिस्टर पर क्लिक करूंगा एक मैसेज प्रिंट हुआ, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब देखते हैं कि डेटाबेस में डेटा स्टोर हुआ है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो डेटा है वो स्टोर हुआ है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, जो डिज़ाइन कैसे करते हैं, बैकएंड का कोड कैसे लिखते हैं और उसमें क्या लिखते हैं, डेटाबेस कनेक्शन कैसे करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा जो भी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन बनाने के लिए हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं विजुअल स्टूडियो 2022 यूज़ कर रहा हूँ, मतलब लेटेस्ट वर्जन 24 है और मैं 22 यूज़ कर रहा हूँ। और जो आप यूज़ कर रहे हैं मे बी 2021 हो सकता है, 2013 हो सकता है, 19 हो सकता है। तो उस हिसाब से जो इंटरफेस है वो डिफरेंट हो सकता है, बट जो भी एक्चुअल उसका वर्क है वो सेम रहेगा। जैसे कि हमें क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है तो मेरा यहाँ है, तो आपको अगर हो सकता है कि आपको अंदर जाना पड़े कोड ओपन करके फिर आप क्रिएट कर पाए। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट करूँगा क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ तो ये सर्च बार है। सर्च बार में मुझे क्या सर्च करना है, ASP.NET फ्रेमवर्क C#। ओके, तो मैं C# करके देखता हूँ। वैसे तो मेरा ये डायरेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट सर्च करके मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली चाहिए क्या हमें। तो आपको ये चाहिए C# विंडो क्लाउड एंड वेब, ये वाला जो फर्स्ट वाला है वही चाहिए होगा आपको। ASP.NET वेब एप्लीकेशन बनाएंगे हम, वेब फॉर्म का यूज़ नहीं करना है हमें। ओके, ये ध्यान दीजिए, वेब फॉर्म का यूज़ हमें नहीं करना है, या VB.NET का भी यूज़ नहीं करना है, हमें एक्चुअल यही चाहिए, C#। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। यह जो प्रोजेक्ट का नाम है हम सिलेक्ट करेंगे, वेब एप्लीकेशन 3 को निकाल देंगे और प्रोड एप्लीकेशन कर देंगे, प्रोड एप्लीकेशन, राइट। ये जो प्लेस सॉल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन सेम डायरेक्टरी है उस चेक मार्क को क्लिक करेंगे। हो सकता है आप में ना भी हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सिलेक्ट करना ही है, बट हम करते हैं। फ्रेमवर्क आपका लोअर या हायर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू 2022 यूज़ कर रहे हो, 2001 यूज़ कर रहे हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से ये अलग अलग हो सकता है। तो 4.7.2 यूज़ कर रहा हूँ, वो कंफर्टेबल है। नाउ क्रिएट पर क्लिक करूंगा, बट उसी के पहले ये आप देख लेना कि C#, विंडोज, क्लाउड एंड वेब, हम वेब ऐप बना रहे हैं, ध्यान रखिए। क्रिएट करूंगा मैं। जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है किसके लिए बनाना है, तो मैं एम्प्टी क्रिएट करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने और क्रिएट। सेम प्रोसेस आप में भी होगा, मेथड थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बाकी सब सेम। जैसे ही आप करेंगे इस तरीके का विंडोज खुल के ओपन हो जाएगा। अगर सर्वर एक्सप्लोरर नहीं दिख रहा है आपको तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं सर्वर एक्सप्लोरर, और सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है तो यहाँ से सॉल्यूशन भी है ओपन कर सकते हैं। ओके, तो ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ जो क्रेड एप्लीकेशन लिखा है वहाँ राइट क्लिक करूंगा मैं और एक पेज ऐड करूंगा, न्यू आइटम पे जाऊंगा, वेब में और वेब फॉर्म पे। ओके, ध्यान रखिए C# में जाना है, वेब में जाना है और वेब फॉर्म ही होना चाहिए। यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा रजिस्ट्रेशन, क्या दूं मैं, वही देता हूँ, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर .ASPIX, स्पेलिंग आई थिंक सही है। ओके, और ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऐड करूंगा ये पूरा फाइल बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, जो पेज की स्ट्रिंग है, उसमें
किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं करना है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, तो ये एक हमारा पेज जस्ट क्रिएट कर दिया है। हम अब क्या करेंगे, तो पहले डेटाबेस सेटअप कर देते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं और डेटाबेस सेटअप भी कर देते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ जो डेटा कनेक्शन लिखा है वहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू एसक्यूएल सर्वर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम रिट्राइव होता है कोई नाम, अगर आपने वो जो एसएसएम है वो ऑलरेडी आपने इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे उसका नाम आएगा, बट नहीं इंस्टॉल कर रखा तो हमें लोकल डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं हम लोकल डीबी, फिर स्लैश करके ms SQL लोकल डीबी, लोकल डीबी। इतना लिखने के बाद वो कुछ करना नहीं है, लोकल डीबी स्लैश ms SQL लोकल डीबी। ओके, नाउ यूज ऑथेंटिकेट। यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम दे देना है, तो डेटाबेस का नाम क्या देंगे, मैं यूजर डीबी। ओके, आपको भी आपका जो भी डेटाबेस का नाम है, स्टूडेंट डेटाबेस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट डेटाबेस, जो भी डेटाबेस का नाम है वो यहाँ पे लिखना है। ओके, तो स्पेस नहीं रखनी है, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, जस्ट नेम। ओके, अपर केस लोअर केस यूज कर सकते हो आप। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, बोल रहा है कि ऑलरेडी डेटाबेस एग्जिस्ट है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्रड डीबी कर देता हूँ। ओके, क्रड डीबी, जो भी हमारा जो क्रड का ऑपरेशन, क्रड एप्लीकेशन का जो भी डेटाबेस होगा उसको हम क्रड डीबी में स्टोर करेंगे। तो हमारा क्रड डेटाबेस नेम दे दिया। यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम उसमें टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे ये जो टेबल लिखा है उस पर जाएंगे, एड न्यू टेबल पर क्रिएट करेंगे, एड न्यू टेबल, और तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। अब ये है प्राइमरी की। ओके, जहाँ ये की से रिप्रेजेंट होता है, तो वो जो की है वो हमेशा यूनिक रहेगी, वो एम्प्टी भी नहीं रहेगी। तो फिर उसके नीचे हम हमारी जो भी फील्ड्स है वो लिख सकते हैं, जैसे कि फुल नेम होगा। ओके, तो फुल नेम, फिर उसका जो डेटा टाइप होगा वो एन कैर होगा, एन कैर 10 नहीं, हमें 100 चाहिए। दूसरा क्या होगा, ईमेल होगा, ईमेल वो भी हमें 100 चाहिए, एन कैर। फिर होगा पासवर्ड, पासवर्ड ओके, पासवर्ड होगा, वो भी हम फिलहाल एन कैर 100 ही रखते हैं। ओके, जो प्राइमरी की है वो यूनिक होती है, वो 1 से स्टार्ट होती है और उसमें हमेशा 1 इंक्रीमेंट होता रहता है, 1 2 3 ऐसे। ओके, हमेशा वो यूनिक होता है। तो वो जो 1 2 3 इंक्रीमेंट होता है उसके लिए भी हमें एक कोड लिखना पड़ता है, वो कोड है इज आइडेंटिटी। ओके, यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है इज आइडेंटिटी। तो उसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम चले जाएंगे, जो की है वहाँ पे राइट क्लिक देंगे और प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे, तो ये जो बॉक्स है वो ओपन हो जाए। फिर यहाँ आपको ये फाइंड करना है इज आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे क्लिक करके ये जो फॉल्स है उसको ट्रू करना है। तो यहाँ लिखा है आइडेंटिटी इंक्रीमेंट बाय 1 और आइडेंटिटी सीड 1। सीड का मतलब शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से, 1 से, 2 से, कहाँ से होगी, और 1 ये यहाँ इंक्रीमेंट का मतलब है कितना इंक्रीमेंट होगा, मतलब जो पिछली वैल्यू है उसमें कितना इंक्रीमेंट होगा। जैसे कि 2 है तो उसमें +1 होगा तो 3, 3 में +1 होगा तो 4, उस तरीके से। ओके, तो ये हो गया। अब टेबल का नाम आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से टेबल का नाम चेंज होगा, यहाँ कहीं से टेबल का नाम चेंज नहीं होगा। तो टेबल का नाम हमें क्या रखना है, तो टेबल का नाम हम रखते हैं यूजर्स, यूजर्स। ओके, डीबीओ डॉट, ये इस कुछ भी हमें छूना नहीं है, सिर्फ यूजर्स। यहाँ पे हमें जो डेटाबेस का नाम है वो डाल दिया। हम करेंगे अब अपडेट, तो ये अपडेट डेटाबेस। ओके, ये अपडेट डेटाबेस हो गया। अब यहाँ सब कुछ आपको ग्रीन में लिखा हुआ है कि अपडेट हो चुका है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। चलो देखते हैं, तो शो टेबल डेटा, तो यहाँ अभी सब कुछ है बट डेटा नहीं है क्योंकि हमने इंसर्ट भी नहीं करवाया। नाउ हम उसको जो डेटाबेस है उसको हम हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला जो प्रोजेक्ट है क्रड एप्लीकेशन उसके साथ कनेक्ट करा रहे हैं। आपको पता होगा कि डेटाबेस सिस्टम पूरा डिफरेंट है और हमारा प्रोजेक्ट पूरा डिफरेंट है। ओके, तो दोनों अलग अलग जगह पे है, तो हमें कनेक्ट करवाना पड़ेगा दोनों को। तो दोनों को कनेक्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे,
हमारा जो CRUD एप्लीकेशन है उसके साथ ही एक वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनी हुई, उसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ आपको क्या लिखना है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वही आपको सिर्फ लिखना है और कुछ लिखना नहीं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखना है हमें कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यहाँ जैसे ही हम एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग, तो आप देख सकते हैं कि जो सुपर इंटेलिजेंस है उसने प्रोवाइड किया है हमें। ओके, तो हम क्लोज करते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग और उसके अंदर क्या लिखेंगे, तो हम जो भी हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है वो ऐड करवाएंगे। तो ऐड नेम, पहले तो उसका हम पर्टिकुलर नेम दे देते हैं। ओके, तो पहले नेम क्या देंगे इसका, तो DBCS डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग। DBCS मतलब डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग। जो भी नेमिंग कन्वर्जेशन है उसको परफेक्टली लिखना पड़ेगा, ओके, ताकि फ्यूचर में आप समझ पाए कि आपने क्यों लिखा था और किस काम के लिए लिखा था। तो अब क्या लिखेंगे, हम कनेक्शन स्ट्रिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग, तो कनेक्शन स्ट्रिंग हम कहाँ से लाएंगे, हम कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ लिखने के लिए कहाँ से लाएंगे, तो हम चले जाएंगे डेटाबेस में, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, जो भी हमने डेटाबेस क्रिएट किया था उसका जो प्रॉपर्टी है वहां पे आप देखेंगे कि कनेक्शन के नीचे एक कनेक्शन स्ट्रिंग है। डबल क्लिक करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। कॉपी एंड पेस्ट ही है, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको कनेक्शन स्ट्रिंग भी मिल जाएगी। फिर हम यहाँ प्रोवाइडर नेम लिखेंगे कि प्रोवाइडर नेम, प्रोवाइडर कौन है। ओके, तो जो भी, हाँ, यहाँ पे जो भी हम ऐड करते हैं, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होता है वो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी से आ रहा होता है। ओके, तो इसकी भी एक लाइब्रेरी है। तो जो कनेक्शन स्ट्रिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, SQL क्लाइंट CLIENT। ओके, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है। ये जैसे ही हम सेव करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ एक क्रॉस का साइन, DBCS CRUD एप्लीकेशन, मतलब DBCS नाम का जो भी आपने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया है, ओके, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है, DBCS, जो भी आपने क्रिएट किया है वो किसके रिलेटेड है, CRUD एप्लीकेशन के रिलेटेड, CRUD एप्लीकेशन के रिलेटेड वो कनेक्ट हो चुका है, ये वो बता रहा है। हम रिफ्रेश करेंगे तो वो जो क्रॉस का साइन था वो चला गया और यहाँ पे मतलब कनेक्ट हो चुका है। जैसे ही आपका DBCS लिखा हुआ आ जाए, CRUD एप्लीकेशन लिखा हुआ आ जाए, उसका मतलब है कि आपका डेटाबेस कनेक्शन हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, तो हमने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, ओके, उसमें हम कुछ डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के बाद हम उसमें जो भी इनपुट फील्ड है वो ऐड करेंगे। तो आपको यहाँ कुछ भी चेंजेस करना नहीं है, राइट, आपको कुछ भी चेंजेस करना नहीं है। मैंने कॉपी किया है, वो पेस्ट कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो मैंने ये कॉपी किया, ये जो पिछले पेज की कनेक्शन स्ट्रिंग है, ध्यान रखिए, ये सॉरी, ये लॉगिन का मैंने कॉपी कर दिया, रजिस्ट्रेशन का करना था मुझे, ये कॉपी कर दिया मैंने और ये पेस्ट। तो ये जो पेज स्ट्रिंग है वो रजिस्ट्रेशन की है, वो डिफरेंट है, हमें नहीं चाहिए, राइट। ध्यान रखिए हमेशा कॉपी पेस्ट के दौरान ये जो फर्स्ट लाइन है वो चेंज ना हो जाए, अगर वो चेंज हो जाएगी तो आपका जो पेज एरर है वो 100% आएगा। ओके, अब इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये बहुत अजीब सा दिख रहा है तो उसको ठीक करते हैं। ठीक करने के लिए आपको करना है Ctrl+KF, Ctrl+KF करेंगे तो ये पूरा फॉर्मेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी फॉर्मेट कर देते हैं, अगर होता है तो, नहीं हो रहा। ओके, ऑलरेडी फॉर्मेट में, तो ये फॉर्मेट सही हो गया, हमारा टेबल भी कंप्लीट क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि जो कोड कॉपी किया है उसको रन करते हैं। एक एरर आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या एरर आती है। ओके, तो एक एरर आ रही है कंपाइलेशन टाइम पर। तो वो एरर क्या है, 58 नंबर की लाइन पे एरर है। एरर क्या है कि BTN रजिस्टर क्लिक नो एक्सेसिबल, जो भी क्लिक इवेंट है वो एक्सेसिबल नहीं है, मतलब आपने बना तो दिया है बट उसका बैकएंड का कोड तो आपने लिखा ही नहीं है, तो फिर क्लिक इवेंट क्यों बनाई आपने, वो बोल रहा है। ओके ओके, तो देखो, अगर मैं ये जो क्लिक इवेंट है वो निकाल दूंगा और यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो पेज अच्छी तरीके से ऑन हो जाएगा। ओके, चल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि पेज तो रन हो गया। ओके, अभी क्लिक इवेंट हम फिर से बनाते हैं। तो क्लिक इवेंट हम बनाते हैं, Ctrl+Z करता हूँ, ऑलरेडी क्लिक इवेंट बन चुकी है।
अगर हमें फिर से मतलब क्लिक इवेंट बनानी है तो हम डिजाइन पार्ट में कैसे बनाएंगे? तो मैंने ये क्लिक इवेंट निकाल दी यहाँ से, तो आपका फॉर्म कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट? इस तरीके का फॉर्म दिख रहा है आपका। डबल क्लिक करेंगे जैसे ही, हाँ सॉरी मैं स्टॉप कर लेता हूँ इसको। डबल क्लिक करेंगे तो आपकी जो क्लिक इवेंट है वो अपने आप बन जाएगी। ओके, ध्यान रखिए आप जब भी HTML कोड लेते हैं तो उसको ASP जो कोड है उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बटन का कोड क्या है? ASP बटन। ओके, ये जो टैग है वो यूज करना है। जैसे ही डबल क्लिक किया तो क्लिक इवेंट बन चुकी है। अब क्लिक इवेंट बन चुकी है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये क्लोज कर देते हैं सारे, बैकएंड में चले जाते हैं। बैकएंड जो हमारी क्लिक इवेंट है, अब यहाँ हम पूरा कोड लिखेंगे कि जैसे ही हाँ, हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिल करके हम सबमिट करेंगे तो क्या डेटा आएगा, डेटा इंसर्ट कैसे होगा। तो हम उसके लिए एक कोड लिखते हैं एक। तो सबसे पहले कोड में क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग। हम एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल में CS हम, क्योंकि क्या है ना, हमारा जो एप्लीकेशन है उसके साथ हमने डेटाबेस कनेक्ट कर लिया है, बट अब उस कनेक्शन का यूज करने की बारी है। वो जो कनेक्शन है उसको यूज करने की बारी है। तो हम क्या करेंगे? CS कनेक्शन, CS का मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग। फिर यहाँ लिखेंगे सिस्टम, सॉरी यहाँ लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ओके, अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग जो भी हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम होगा वो आएगा। ओके, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है? तो आपको पता है कि हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है, तो DBCS था। ओके, DBCS। अब क्या करेंगे? डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग और कॉलम। तो ये कोड क्या कहता है वो समझते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर मतलब कि हम एक कमांड देते हैं कि हम एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के थ्रू हमको जो हमारी वेब कॉन्फ़िग फाइल थी वहां ले जाओ, तो वो यहाँ लेके आता है। फिर क्या कहता है कि कनेक्शन स्ट्रिंग ढूंढो। तो यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग ढूंढता है। तो कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग? जिसका नाम DBCS है, उसने फाइंड कर लिया। अब कहता है कि उसमें से क्या चाहिए? जो कनेक्शन स्ट्रिंग है जिसका नाम DBCS है उसमें से क्या चाहिए आपको? कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए या प्रोवाइडर नेम चाहिए? ओके, तो हम क्या कहते हैं? हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। तो क्या फाइंड करेगा इसमें? CS में क्या स्टोर होगा? CS में स्टोर होगा ये वाली लाइन स्टोर हो जाएगी। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस है। आई होप कि आपको ये जो लाइन है उसके बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, वेरिएबल का नाम CS है, उसमें हमारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग था वो स्टोर हो चुका है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं जैसे कुछ भी मतलब स्पेस मार रहा हूँ या कुछ भी आ रहा है तो ये कैसे लिखा हुआ आ रहा है ऑलरेडी। ओके, तो ये सुपर इंटेलिजेंस है जो AI इंटीग्रेट 2022 में नया किया है, जो गिटहब कोपायलट के नाम से जाना जाता है। तो वो क्या करता है कि हमने अगर पिछली बार कोई कोड किया है या फिर प्रेडिक्टेड कोड होता है तो वो ऑलरेडी हमको प्रोवाइड करता है ताकि हम इजीली एक्सेस कर पाए हमारा कोडिंग। ओके, तो हम उसका यूज नहीं करेंगे फिलहाल, और लिखूंगा मैं यहाँ पे यूजिंग, आप सबको यही प्रोसेस करनी है, कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। आपको यूजिंग लिखना है SQL कनेक्शन कॉन। ओके, SQL कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, जिसमें हम हमारा जो CS था वो स्टोर करा देंगे, और कर्ली ब्रेसेस। ओके, तो ये हमने ये लिख दिया है। अब ये मैंने क्यों लिखा है? SQL कनेक्शन ऑन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन CS। तो ये मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। ओके, जिसके जरिए हम हर बार जितनी भी बार हम जो कनेक्शन बनाते हैं, ओके, वो कनेक्शन मुझे हर बार क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। जस्ट मैंने एक बार ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब हर जगह मैं कनेक्शन यूज कर सकता हूँ। ओके, तो कनेक्शन स्ट्रिंग इसमें इंक्लूड कर दिया मैंने, ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना दिया, और जो ऑब्जेक्ट था उसका नाम दे दिया कॉन। ओके, अब मैं एक क्वेरी बनाऊंगा। तो हम डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं, तो इंसर्ट की क्वेरी डालेंगे। तो पहले मैं एक डेटा टाइप ले लेता हूँ, स्ट्रिंग स्पेस मार के SQL, और क्वेरी लिखूंगा मैं
इंसर्ट इनटू यूजर्स, इंसर्ट, ये हो सके तो कैपिटल में ही रखो, इंसर्ट इनटू, फिर जो भी हमारा मतलब टेबल का नाम है यूजर्स, यूजर्स, एंड देन इस तरीके का ब्रैकेट यूजर्स, फिर क्या क्या फील्ड्स है उसमें, ये हमारा जो टेबल है, टेबल में कौन कौन से फील्ड है वो देख लेंगे हम। तो सो टेबल डेटा, तो पहला आईडी है, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, वो तो खुद से इंक्रीमेंट होने वाला है। तो फुल नेम है, तो हम फुल नेम डालेंगे एज इट इज, ओके, फुल नेम, फुल नेम। देन क्या था, ईमेल और पासवर्ड, ओके, ईमेल और पासवर्ड, तो फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, ओके, PSS, ओके, पासवर्ड। नाउ वैल्यूज लिखेंगे, वैल्यूज, और जो भी वैल्यूज होगी उसको हम बाइंड कराएंगे, ओके, मतलब तो बाइंड कैसे करवाएंगे, इस तरीके से फुल नेम लिख देंगे @ करके फुल नेम, फिर @ करके ईमेल, फिर @ करके पासवर्ड। स्पेलिंग सही है, ओके ना। हो जाने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, जो भी हमारी जो भी हमारा कमांड है वो कमांड हम इसको देंगे, ओके। तो इंसर्ट की क्वेरी हो गई, अब SQL कमांड लिखेंगे, SQL कमांड CMD, मतलब ये नया हम फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, पहले हमने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, अब हम क्वेरी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम कमांड देंगे उसको कि इंसर्ट करना है, ओके। तो CMD इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड, फिर करेंगे SQL एंड देन ऑन, ओके। आई होप कि आपको पता होगा कि ये जो सुपर इंटेलिजेंस मिल रहे हैं मुझे प्रेडिक्ट करके, वो गिटहब कोपायलट की वजह से मिल रहे हैं। इसका सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो ये कनेक्शन का कमांड, जो क्वेरी कमांड था, ओके, क्वेरी के जो कमांड SQL कमांड था उसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया है। अब हम करेंगे वैल्यूज, उसमें पैरामीटर्स ऐड कराएंगे, तो CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड वैल्यू फुल नेम, फुल नेम कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, यहाँ से, ओके। और ये क्या है, ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, मतलब मुझे इस आईडी के टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट चाहिए, वैल्यू चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, राइट। सेम चीज मैं नीचे भी करूंगा, CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड वैल्यू, फिर @ ईमेल, देन टेक्स्ट, क्या नाम है, टेक्स्ट ईमेल डॉट, टू स्ट्रिंग नहीं करना है, कर सकते हैं बट करना नहीं है यहाँ पे, ओके। CMD इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, CMD डॉट पैरामीटर, अभी एक और बाकी है ना, ईमेल के बाद पासवर्ड, पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू @ क्या है, ये पासवर्ड का है, @ पासवर्ड, एंड उसकी आईडी क्या है टेक्स्ट बॉक्स की, ये रही, ओके, डॉट टेक्स्ट। इतना हो जाने के बाद कोमा, और अब क्या करेंगे, हम कनेक्शन को ओपन करवाएंगे, कनेक्शन डॉट ओपन, ये हम पहले भी करवा सकते थे, ओके, ये हम पहले भी करवा सकते थे, बाद में भी करवा सकते हैं। अब प्रोसेस स्टार्ट होगी, ये जो वैल्यूज है वो वैल्यूज यहाँ ऐड होने के लिए रेडी हो गई है, मतलब इंसर्ट अभी तक हो गई होगी। जब तक कोड यहाँ सर्च करेगा, ये आएगा, यहाँ आएगा, तब तक वो वैल्यू है वो कमांड के थ्रू डेटाबेस में स्टोर हो गई होगी। अब डेटाबेस जो है वो कब करेगा, जैसे कि होने के लिए यहाँ पे रेडी हो गई है, वैल्यूज वगैरह सब कुछ स्ट्रिंग में सब सेट हो चुका है, अभी तक डेटाबेस में गई नहीं है, रेडी हो चुकी। अब क्या होगा, हम यहाँ एक कमांड लिखेंगे
सीएमडी क्या है? तो एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ कमांड करेंगे कि जो भी हमारी क्वेरी है उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करो। तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ओके, नॉन क्वेरी ही लिखना है आपको। ओके, जो भी हमारी क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट करो। अगर वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो हम लेबल में लिख देंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ओके, ट्राई कैच आपको पता होगा, एरर हैंडलिंग के लिए यूज होता है। मैंने क्या किया, ट्राई के अंदर कमांड डाल दिया कि इस क्वेरी को रन कराओ। अब जब रन हो जाएगी सक्सेसफुली तो ये मैसेज आएगा। अगर एरर आती है तो हम कैच करवाएंगे एरर को। ओके, एरर को कैच करवाएंगे तो क्या करेंगे, एसक्यूएल एक्सेप्शंस EX लिखेंगे, मतलब EX मतलब जो भी एरर होगी वो एरर यहाँ प्रिंट होगी। ये ऑटोमेटिक प्रेडिकेट दिया है बट हम नहीं देंगे, हम यहाँ अपना लिखेंगे, खुद की एरर लिखेंगे। ओके, सिस्टम डिफाइंड नहीं, क्योंकि जो भी यूजर होगा वो, हाँ, अगर सिस्टम का एरर आएगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा, नंबर्स में आ सकती है एरर। ओके, तो उसको लगेगा कि क्या एरर आ गई, कैसी एरर है। ओके, तो अगर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होता तो क्या होता है, ईमेल ऑलरेडी रेडी एग्जिस्ट। ओके, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ये दो तरीके से काम करता है, एक तो रजिस्ट्रेशन करता भी है और अगर उसमें सेम डेटा ऑलरेडी पड़ा है, सेम ईमेल आईडी पड़ा है, ओके, तो वो कैच में एक्सेप्शन दे देगा कि ये ऑलरेडी अंदर पड़ा है डेटा, तो फिर क्यों इंसर्ट करना है। तो अगर जो भी वो आएगा तो लेबल में हम प्रिंट करवा देंगे कि ये चीज। ओके, पहले हम देख लेते हैं कि लेबल मैसेज का हमने लिया है। हाँ, लिया है लेबल मैसेज। ओके, तो ये ध्यान रखना आपने, लेबल का लिया है मैंने, उसके बाद ये सब लिया है। तो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब टेस्ट करके देख लेते हैं, इतना ही कोड है इसका। ओके, register.espx। ओके, रन करवाते हैं, हमारा डेटा इंसर्ट करते हैं, यश @2511। अच्छा, कोई एरर आ रही है लाइन नंबर 24 में, क्या लिखा हुआ आ रहा है, आर्गुमेंट एक्सेप्शन ट्रस्ट सर्वर। ओके, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ये एरर है। ओके, तो ये जो है हमने बनाया है कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए, बनाया है इसको। इस यहाँ पर एरर आ रही है, मतलब इसमें होगी एरर। तो वो कहाँ पे है, ये कहाँ से आता है, तो ये आता है हमारे वेब कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ से। तो यहाँ पे एरर हो सकती है, क्या है एरर, कीवर्ड नॉट सपोर्टेड ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट। ओके, ये सपोर्ट नहीं करता। तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, यहाँ तक हमें लिखना होता है। ये इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट ट्रू लिखा है ना, वहां तक ही हमें लिखना होता है। तो ये गलत कर दिया है हमने, तो इसको निकाल देते हैं और यहाँ तक लिखते हैं। ओके, इतना ही कोड चाहिए। हम वहां से जो हम कॉपी करके लाते हैं, यहाँ से हम जो प्रॉपर्टीज में से कॉपी करके लाते हैं, ओके, उसमें मोस्ट ऑफ देखो अभी ठीक आ रहा है, अभी उसमें वो नहीं आ रहा। हमने पहली बार जब कॉपी किया था उसमें आ गया, अभी नहीं आ रहा। ओके, तो आई थिंक उसमें वो लोड होना या कुछ बाकी रह गया होगा, बाकी सब ठीक। ओके, अब ट्राई करते हैं फिर से एक बार। अभी डेटाबेस हमारा खाली है पूरा, एरर क्या थी वो भी आपको समझ आ गई होगी, हमने कोड भी लिख दिया है। और अब मैं करता हूँ इसको रन, ऐड कर दिया यश @2511। ओके, रजिस्टर। ओके, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा सब कुछ एग्जीक्यूट होके ये कमांड हमारा चला है। अब देख लेते हैं कि डेटाबेस में डेटा आया है कि नहीं। यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, चला आ गया है। ओके, तो आज हमने इस वीडियो में क्या देखा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं, उसका बैकएंड कैसे लिखते हैं, कैसे वर्क करता है और डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिन पेज बनाएंगे और लॉगिन पेज जैसे ही लॉगिन होगा तो हम यहाँ नीचे प्रिंट करवाएंगे लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है उसकी जगह हम लिखवाएंगे लॉगिन सक्सेसफुल। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहे, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।